6.1 का पहला सवाल है ना। तो पहले सवाल में इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। इसमें क्या कह रहा है वो कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और कोण ए ओ सी और बी ओ ई का मान 70 अंश है दोनों का टोटल, और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है। तो हमें ये दिखाना है बी ओ ई कोण और प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो हमने बताया था सबसे पहले पहला सवाल है, क्या लिख दें, दिया है। क्या लिख दें, दिया है। ऐसा लिख सकते हैं हमको जो प्रश्न में दिया है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या दिया हमको, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी क्या है, दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये हमको दिया है। और क्या दिया है बताओ, और कुछ दिया ना इसके अलावा? हाँ कोण, हाँ कोण ए ओ सी धन, हाँ बी ओ, कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, बराबर 70 अंश। और क्या दिया है, यही लिख देते हैं, कोण बी ओ ई 40 अंश। ठीक, बिल्कुल सही। ये बी ओ सॉरी बी ओ डी है, सॉरी बी ओ डी है ना, बी ओ डी बराबर 40 अंश, मतलब ये वाला कोण बी ओ डी ये है 40 अंश, इतना दिया है। और क्या दिया है, इन दोनों का टोटल ए ओ सी का और बी ओ ई इन दोनों का टोटल दिया है ये 70 अंश। हमको क्या ज्ञात करना है, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, दो चीज़ ज्ञात करना है। पहला तो क्या, हाँ कोण बी ओ ई, पहली चीज़ क्या, कोण बी ओ ई पहला ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बना सकते हैं अपन इसमें। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती बी, प्रतिवर्ती सी ओ ई। प्रतिवर्ती कोण के बारे में बता चुके हम, क्या होते हैं कि वह कोण जिसका मान 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे, कौन सा, कोण सी ओ ई, ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सरल है ये सवाल। देखिए यहाँ पर, अब फिर अपन इसमें उपपत्ति लिख सकते हैं, है ना, या नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो हमको ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दो चीज़ हमने लिख दिया है और ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का हम, तीनों कोणों के बारे हम देखें। जिसमें उंगली रख रहा हूँ मैं, एक ही वाला ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, हम इसको लिख दें एक साथ, कोण ए ओ सी, ए ओ सी हो गया। और ये वाला कोण क्या होगा, बी ओ ई, कोण बी ओ ई धन कोण सी ओ ई। ठीक है, कोण सी ओ ई, यानी तीनों कोणों को लिख दिया हमने, ये वाला भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमने बताया था रेखा के किसी भी बिंदु पर दो कोण बने तो रेखीय गुण हो जाता है। 3 बने, 4 बने, 5 बने, 7 बने, कितने ही बनेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो उसका मान 180 ही आएगा, है ना। रेखा के किसी बिंदु पर एक और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 2 कोण बनेंगे तो भी 180 आएगा, 2 से ज़्यादा भी बनेंगे तो भी 180 आएगा। 2 कोण बनने पे हम उसको रैखिक योग कहते हैं, अभिग्रहित। उसी के तहत हम इसको लिख सकते हैं कि रेखा के किसी बिंदु पर एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, या कारण लिख सकते हैं 180 अंश, है ना। कारण क्या लिखते हैं, रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एक और बन रहा है कोण, एक और बनने वाले कोणों का योग। अभी 2 कोण बने थे, 2 से ज़्यादा भी बनेंगे तो भी 180 आएगा, आएगा कि नहीं। रेखा के किसी बिंदु पर एक और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश होता है। ये समझ में आई बात? 180 अंश कैसे होगा? यहाँ 3 कोण बन रहा है, 1 2 3, रेखा के एक ही ओर बन रहा है ना, और दूसरी बात एक ही बिंदु पे बन रहा है, वो बिंदु पर। तो इन सब का टोटल इसका 180 आएगा। तो वही चीज़ तो हमने लिखा, AOC मतलब ये वाला कोण, BOE मतलब ये वाला कोण, और ये वाला कोण। बस उसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, है तो। अब हमने क्या देखा? AOC और BOE, इसका योग ये कितना है? 70 अंश। इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 70 अंश लिख सकते हैं कि नहीं? क्या दिया है ना अपने को? क्या दिया है? AOC और BOE का योग 70 अंश है। तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया? 70 अंश। ठीक है। धन कोण, ये वाला कोण कौन सा है? COE बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब 70 अंश का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? कोण COE बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश ऋण 70 अंश। तो कोण COE का मान क्या होगा? 110 अंश है कोण, तो उसका प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा? 360 में से उसको घटा देंगे। प्रतिवर्ती बोल रहा है ना वो, COE का प्रतिवर्ती। क्या बोला उसने? COE का। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे हम? 360 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश ऋण 100। तो 360 में से 110 गया तो क्या बचा? 250। तो ये वाला मामला अपना निपट गया। दूसरा है ना। अब हमको ये और निकालना है कोण BOE। ठीक है, तो हम उसको यहाँ कर देते हैं, इतनी जगह पे हो जाएगा ये वाला कोण। इसके बाद दूसरा, मतलब ये पहला है, ये दूसरा भाग पहले सिद्ध हो गया, पहले मालूम हो गया, और पहला भाग अब मालूम होगा। तो पहला क्या है? BOE मतलब कौन सा कोण निकालना है अपने को? ये वाला BOE, ये वाला कोण। ठीक है। अब इसमें देखो, ये वाला कोण जिसमें उंगली रख रहा हूँ मैं, ध्यान दो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण, तीनों का टोटल कितना होगा? है कितना होगा? 180। हाँ ठीक है। तो अपन इसको लें, अपन कोण कौन सा कोण? कोण COE। कौन सा कोण लिए? COE। ठीक है। धन क्या लिखें हम? कोण क्या लिखें? बोलो। BO, जोर से बोलो। BOE। और कौन सा कोण? BOD। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कोण BOD कितना होगा इसका टोटल? कारण जो हमने ऊपर लिखे थे वही है, यही वाला कारण है ना। यही कारण होगा कि रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि हम कितने भी कोण बनाएं तो एक और जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का टोटल 180 ही आएगा। एक बिंदु पे बनना चाहिए, अलग अलग बिंदु पे नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ देखो, कोण COE का मान कितना है? इसकी यहाँ क्या लिख देंगे हम? 110 अंश लिख देंगे। धन कोण BOE है ना, BOE तो निकालना ही अपने को, इसकी जगह ये रहने दो, कोण BOE। धन BOD कितना है? 40 अंश दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया ना। इसकी यहाँ क्या लिख दें हम? बराबर क्या हो जाएगा? अब ये 110 और 40 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। धन कोण BOE बराबर क्या होगा? 180 ऋण 110 चला गया, हो गया। सॉरी 150, 110 नहीं 100, ये 150 इधर जाएगा ना, तो क्या हो गया? एक मिनट, इसका टोटल अगली स्टेप में आएगा वो। एक कोण 150 धन कोण BOE बराबर 180। अब पक्षांतर होगा, कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश ऋण, तो कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा? 30 अंश। ये आंसर हो गया। तो दो आंसर है अपने पास। पहला आंसर ये वाला है कि कोण BOE, तो आंसर लिख दो यहाँ, कोण BOE बराबर कितना आया? 30 है ना। और दूसरा प्रतिवर्ती, काय का प्रतिवर्ती कोण COE। दूसरा क्या? प्रतिवर्ती
कोण COE बराबर 250 डिग्री। ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये बहुत सरल है, सवाल जितने भी देखोगे तुम बहुत सरल दिखेंगे तुमको, ठीक। और इसके बाद